नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और इनके ख्यालात इनके जज्बात सुनते हैं आज के इस यकजहती मार्च के हवाले से। खान साहब, यकीनन आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अदलिया से यकजहती के लिए इस मार्च का एहतमाम किया गया। क्या आप समझते हैं कि ये मैसेज जो है ये ताकत के ऐवानों तक पहुँचेगा कि अदलिया का एहतराम सब आवाम के दिलों में है और इसके अलावा और कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है? देखिए, अदलिया को तबाह किया जा रहा है और प्लान से, क्योंकि आज़ाद अदलिया करप्ट पॉलिटिशियंस को खौफ है उससे, और वो अपनी करप्शन बचाने के लिए अदलिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की है और अगर हम पाकिस्तान के शहरी अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं खड़े होंगे, जिसको हमने इतनी मुश्किलों से आज़ाद करवाया 2 दफ़ा सड़कों पर निकल के, तो और उसकी सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई फौज नहीं है। इसलिए हमने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को करप्ट पॉलिटिशियंस के टोले से बचाना है, जो अपनी करप्शन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत बर्बाद करने के चक्कर में है। खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अभी कुछ दिन इंतजार कर लिया जाता, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, जब तफसीली फैसला आए। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। हमने तो अभी ये नहीं कहा, हम इंतजार कर रहे हैं पूरे तफसीली फैसले की। हमने तो यूसुफ रजा इखलाकी सब पावर खो बैठे हैं मुल्क चलाने के लिए। कानूनी तौर पे उनके पास अपील है, लेकिन अगर ये तो सिर्फ आज हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं क्योंकि इन्होंने मुजाहरे किए हैं, रेजोल्यूशन पास किए है, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए तहरीक इंसाफ आज अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साहब ने भी एहतजाजी तहरीक का आगाज किया कल टेक्सला से। क्या आप समझते हैं कि इस तरह से लोग बट नहीं जाएंगे अगर आप और नवाज शरीफ एक हो के एक बात नहीं करते? नवाज शरीफ अगर सिंसियर हैं, असेंबलियों से रिजाइन करें। 60% पाकिस्तान पंजाब है। अगर पंजाब में ये इलेक्शन अनाउंस कर दें, जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाएगा सबसे, लेकिन वो छोड़ने के लिए भी नहीं तैयार। बड़ा फैसला करते हुए डरते हैं। तो ये छोटे पटवारियों का जलसा करने से टेक्सला में कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। नाज़रीन, आज के शो में हम जहां पर आपके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये यकजहती मार्च लेकर आए हैं, वहां पर अदलिया के साथ देने में या अदलिया की बहाली की जो तहरीक थी उसमें जिन लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, उनमें से एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं कि जो अदलिया बहाली की तहरीक के दौरान जब एफएड मरकज़ इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को वेलकम करने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम किया गया था, तो पंडाल से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंप था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बात करती है कुर्बानियों की, तो उसमें यकीनन एक वक्त था कि जब इनकी कुर्बानियों का भी खासा जिक्र किया जाता रहा कि उस दिन वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के आने से पहले बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अपनी टांगों से हाथ धो बैठे। जी, हम बात करें इसरार शाह साहब की। इसरार साहब, आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है अदलिया यकजहती की, और एक वक्त था कि जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और तब अदलिया बहाली की बात हो रही थी, और उसी सिलसिले में आप एफएड मरकज़ में जो इंतज़ाम किया गया था चीफ जस्टिस साहब को वेलकम करने के लिए, वहाँ पर आप मौजूद थे कैंप में पीपल्स पार्टी के, कि आपका उस बम धमाके में, उस खुदकुश हमले में आपकी टांगें जो हैं वो चली गई। आज आप कैसा महसूस करते हैं टू बी हियर ऑन स्टेज ऑफ पीटीआई? देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर था तो किसी असूल और ज़ाब्ते की बुनियाद पर था, और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकर आए थे, जिन्होंने हमेशा इखलाकी अक़दार पर पॉलिटिक्स की, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे शहीद सूली पर चढ़े, मेरी कायद बेतरबा बेनज़ीर भुट्टो को गोलियां लगी, और मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने अदलिया अज़दाली के लिए अपने जिस्मानी आज़ाद दे दिए और आज व्हील चेयर पर हूँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता था जब मेरी अपनी क़यादत जो है उस अदलिया से टकराती थी जिसके लिए हमने खून दिया, अपने नजराने दिए, और जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मेरा चीफ जस्टिस है, मैं उसके घर पर परचम लहराऊंगी। और मैं एक कारकुन की हैसियत से जब उनके घर पर परचम लहराने गया तो उसके बाद कोई भी शख्स उस परचम को सरनगू होते हुए नहीं देख सकता। आज अदलिया के फैसलों की अगर हुक्म अदूली होती है तो मैं देखता हूँ कि मुझे एक बाज़मीर इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से उस परचम के साथ खड़ा होना होता है। और तहरीक इंसाफ को मैं ये समझता हूँ कि वो बेहतर प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त अदलिया आज़ादी की
फैसलों के तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। मुझे ये बताइएगा इसरार शाह साहब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसलिए शामिल हुए हैं कि आप किसी ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं या अगले इंतखाबात में टिकट के ख्वाहिशमंद हैं? देखिए, अगर ओहदा ख्वाहिश होती तो खामोशी में जो आसिफ अली जरदारी साहब लोगों को दे सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब का मिलना और बोलना और बैठना किसी शख्स और किसी लीडर में नहीं है। वो मैं उनको छोड़ चुका हूँ, लेकिन उनकी इस आदत और अतवार का मैं मता हूँ। अगर मुझसे कुछ मिल सकता था तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर आदमी कोई नहीं था। लेकिन दुनिया में सिर्फ ओहदे नहीं होते। आसिफ अली जरदारी साहब सेनेटर बना सकते हैं, एहतराम का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। और मैं समझता हूँ कि मुझे जिंदा रख सकती है तो वो एहतराम रख सकता है, और मैं उसी एहतराम के लिए लोगों में आया हूँ, अवाम में आया हूँ और उन लोगों में आया हूँ जो असूलों की बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा इसरार शाह साहब के बहुत से लोगों के बारे में ये पूछा जाता है कि जी वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, या वो JUIF में थे, या वो PMLN में थे, आज वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या ऐसा है कि तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले जब शामिल हो जाते हैं तो उनकी सोच भी वही हो जाती है जो तहरीक इंसाफ की सोच है? देखिए, बात यह है कि मैं बरमला कहता हूँ कि मैं भुट्टोइस्ट हूँ, और भुट्टो को मैं सच्चा समझता था, और मैं आज के दौर में समझता हूँ कि इमरान खान नौसरबाज नहीं है। आज की क़यादत में एक सच्चा आदमी है, और अगर वो सच्चा आदमी है तो मुझे उसको ताकत और तक़वियत देनी चाहिए, मुझे उसको हौसला देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। मैं उनको हौसला और हिम्मत देने के लिए उनके साथ आया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म स्वादी साहब, इनसे हम बात करते हैं। स्वादी साहब, बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं, तनकीद करते हैं PTI, उनमें ये कहे भी कि दूसरी पार्टीज़ के सोच के लोग PTI में शामिल हुए हैं, जबकि PTI का कहना है कि जब PTI में कोई शामिल हो जाए तो उनकी सोच भी PTI की हो जाती है। क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुझे देख लें कि अगर एतराज़ करते हैं तो फिर मेरी ईमानदारी को देखें, मेरी सच्चाई को देखें। और ये आज इलामत है और इमानत है इंशाअल्लाह ताला PTI की। PTI से लोग इसलिए खाइफ हैं कि वह एक नई जिद्दत के साथ, खासकर नौजवानों को जो पैगाम दे रही है वो इनकलाब का पैगाम है, वो मयार का पैगाम है और वो इंसाफ का पैगाम है। और इंशाअल्लाह ताला जो है आप कुछ भी कर दें, इस आपने आज देख लिया कितना बड़ा जज्बा था। ये सिर्फ उन्होंने एक कॉल दी थी सॉलिडेरिटी की और अदालत के साथ। अगर इस मुल्क में हम अदालतें ख़त्म कर दें तो मैं समझता हूँ कि फिर मुल्क कायम नहीं रह सकता। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो जरदारी के साथ हैं, ये गिलानी के साथ हैं। और नवाज शरीफ साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कम से कम अब तो उस जेली पार्लियामेंट को छोड़ें और लोगों के साथ शामिल हैं, नौजवानों के साथ शामिल हों। सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम है या मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी पैगाम है? फजल रहमान साहब तो उसके भाई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो वो खुद कहते हैं कि मैं आसफ जरदारी का भाई हूँ, तो उसको मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ? भाई को तो छोड़े हुए उनको अब काफी अरसा हो गया खिलाफे तवक्को। नहीं, मेरा लोग ये कहते थे इतनी देर की दूरी नहीं होगी, बस चंद हफ्तों की बात है, फिर वापस आ जाएंगे। बहरहाल ये वो खुद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बड़े ज़ीरक आदमी हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये लोग तुले हुए हैं। इनका जो भी साथ देगा बिल्कुल इस तरह होगा जिस तरह इन लोगों ने मुशर्रफ का साथ दिया था, और लोग उसको रद्द करेंगे खुदा के फजल। इस जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए अदलिया का होना, जिस तरीके से इंसान के जिस्म के रूह का होना ज़रूरी है, इस तरीके से और उसको बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मजीद लोगों की राय जानते हैं। मेरे भाई ये बताओ कि आज आप आए, आपने आकर यहाँ पर खान साहब को सुना, क्या समझते हो कि खान साहब वाकई आपकी आवाज़ है? इंशाल्लाह जब ये सुनामी निकलेगा, ये सुनामी एक सोच का सुनामी है। ये वो सुनामी नहीं जो गरीबों को तबाह करेगा, ये वो सुनामी है जो इंशाल्लाह ईमानों में बैठे हुए चोर लोगों को बहा कर ले जाएगा। ये सोच का सुनामी है। यहाँ असम्बलियों में बैठे हुए लोग आज मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। मुझे लगता है कि अल्ताफ हुसैन का टेलीफोन खराब हो गया है कि वो अब कॉल नहीं करता। मैं मियाँ साहब से अपील करता हूँ कि वो इमरान खान साहब के हाथ पे बैत करे और इन रोडों को बुला करे। क्या किसी की कामयाबी का मयार अब एक जलसा है? जलसा नहीं है, जलसे में अवाम को बताना है। 60 साल हो गए इस दो पार्टियों ने इस पाकिस्तान अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। अभी तक इन लोगों को ये समझ नहीं आ सका, ये लोग हमारे लेके लगे हुए हैं। इमरान खान ने ये बात बताई कि इन लोगों ने आप लोगों को कहां से कहां तक पहुंचाया। मियां साहब को ये तरकीब दे रहे हैं कि आपको यहाँ आपके एक फैक्ट्री का मालिक थे, आज आपके पास कितना माल है।
आप कहाँ आपने आपने कहाँ तक पहुँचा है? 4 साल आप पंजाब की हुकूमत कर रहे हैं। जरदारी आपको मालूम नहीं था कि आप जरदारी के साथ बैठे रहे, गले मिलाते रहे, कल तक उनके साथ एक कुर्सी पे बैठे रहे। किस लिए बैठ रहे? तुम्हें मालूम नहीं था कि जरदारी के काम क्या है? अच्छा, एक और चीज जिससे अंदाजा हो जाता है कि किसी लीडर के चाहने वाले, उनके परिस्तार उनको कितना प्यार करते हैं कि उनकी तकरीर को अगर तवज्जो से सुना गया हो, क्योंकि अक्सर जलसों में ऐसा देखा जाता है कि कोई लीडर आके, मेन लीडर तकरीर कर रहा होता है, वहां पे लोग जरूर खड़े होते हैं, लेकिन सब कोई किसी जगह पे मसरूफ है, कोई किसी से बात करता हुआ मसरूफ है, लीडर की तकरीर कोई नहीं सुन रहा होता। तो मैं जरा यहाँ लोगों से पूछता हूँ कि आज की तकरीर में आपने क्या सुना और क्या नहीं सुना, जरा अंदाजा हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमने तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहुत गौर से सुनी और उन्होंने सबसे पहले लियारी के बारे में भी उन्होंने बात की है और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात की है। इस टाइम इमरान खान एक यूनिटी बन गया है, एक कौम के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी है और इमरान खान जो है वो जो है ना पाकिस्तान की कौम का एक वाहिद उम्मीद की किरण बन गई है, जिसमें लियारी के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल लियारी के भाइयों के साथ है बिल्कुल और इमरान खान के साथ है और इमरान खान लियारी वालों के। आज जलसे में, आज इस एहतजाजी मार्च में लोगों की शिरकत उतनी नहीं थी जितनी के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सर तो असल में इस्लामाबाद में ज़्यादातर यहाँ के लोग तो नहीं रहते हैं, यहाँ बाहर के शहरों के होते हैं, छुट्टी वाले दिन वो चले जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी क्राउड आई है, तो ये कहेंगे जी देखें आपने लोग खैबर पख्तूनख्वा से ले आए, मर्दान से ले आए, एबटाबाद से ले आए। सर ये लाए कोई नहीं है, असल में यहाँ पे खुद आया। अगर कोई आए, मैं बुनेर से आया हूँ तो मुझे कोई नहीं लेके आया, मैं खुद आया हूँ। तो यहाँ पे जो लोग आए खुद आए, कोई किसी को लेकर नहीं आया। कोई कह सकते हैं जी बलोचिस्तान में खान साहब को बड़ी मकबूलियत हासिल है। यूथ है बलूचिस्तान, सिर्फ यूथ है। यूथ है। देखें जी, चेंज जो लाना है यूथ ने लाना है। चेंज जो आएगा यूथ से आएगा। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी चेंज आया यूथ लाई है। 1947 में भी अगर चेंज आया था तो यूथ में आया था, आज भी इंशाल्लाह चेंज आएगा यूथ। लेकिन उस वक्त के 1947 के लोगों ने, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बने थे, उनका ये कहना है कि आज की नौजवान नस्ल को देख के अफसोस भी होता है कभी कभार कि बटी हुई है, तकसीम हुई हुई है। नहीं देखें, बटी हुई इस तरह है कि अगर हमारे सियासतदान जो हैं उनकी वजह से बटी हुई है, लेकिन अब इमरान खान साहब हमें सिर्फ एक मिली है होप, जिसपे हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मैं पेशावर से हूँ सर, और हम पेशावर से आए चेंज के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए, और हम अपनी गाड़ियाँ लेके आए। कोई पीपल पार्टी की तरह या एनपी की तरह कोई अब सरकारी गाड़ी पे नहीं आए। हम अपनी गाड़ी से इंशाल्लाह 27 को फिर आएंगे और हम भी चेंज में अपना हिस्सा करेंगे इंशाल्लाह। एएनपी वाले तो कहते हैं जी देखें हमने सूबा सरहद को उनकी पहचान दी, खैबर पख्तूनख्वा कोई नहीं, हमारे नाम दिया खैबर पख्तूनख्वा का। कोई नहीं, नाम से कुछ नहीं होता। उन्होंने हमारे एयरपोर्ट का नाम चेंज किया है, बादशाह खान एयरपोर्ट रखा है। हमें कोई जरूरत नहीं नाम चेंज करने का, हमें रहमान बाबा एयरपोर्ट रखनी चाहिए, उनका नाम कोई नहीं चाहिए। हम काम से होना चाहिए, नाम से नहीं होना चाहिए। हम नहीं है, हमारे जो भाई है हजारे में वो खफा है कि क्यों खैबर पख्तूनख्वा रखा है। हम कहते हैं नाम पुराना हो लेकिन काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने यहाँ पर लोगों से बात की, उनकी राय जानी कि इस तहरीक में या इस एहतजाजी मार्च में, यकजहती मार्च में, जो अदलिया के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर जिसका इनेकाद किया गया था, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, लेकिन उतनी बड़ी तादाद नहीं थी कि जितनी के गुज़श्ता जलसों में पीटीआई की रही है। शायद यही वजह है कि आज फिर पीटीआई ने इसको नाम ट्रेलर का दिया। उन्होंने कहा ये ट्रेलर तब देखते हैं कि 27 मई को, और साथ में ये भी कहना था कि आज यहाँ पर ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला है हमें इसकी तैयारी के लिए। 27 मई में अभी खासे दिन है, देखते हैं कि उसके लिए इनकी क्या तैयारी होगी। वहाँ पर लियाकत बाग में कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में खींचातानी है एक दूसरे पर इल्ज़ामात की, ये शायद सियासत का हिस्सा बन चुका है। इसके बगैर सियासत शायद चल नहीं सकती। नवाज शरीफ साहब जलसे करते हैं तो वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों पर तनकीद करते हैं, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है तो वो भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर यकीनन तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन यकीनन एक आम पाकिस्तानी, एक नौजवान, सब यही चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान अमन और सलामती का गहवारा हो, पाकिस्तान में सब की आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक हो, यकजहती हो, कोई किसी के खिलाफ ना हो, और यकीनन इदारों का भी एहतराम किया जाए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट, अदलिया यकीनन एक इदारा है जिसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को डी चौक इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह की खिदमत में फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।